राष्ट्र सहारा रोजनामे में इदारिया लिखा गया है, जवाबदेही की ज़रूरत। मणिपुर में 81 दिनों से जारी तशद्दुद के दौरान क्या क्या हुआ होगा, इसकी एक मामूली सी झलक बराना वीडियो की शक्ल में ज़ाहिर हुए एक वीडियो के सामने आने से तो पूरा मुल्क हिल गया, और जिसके अंदर भी ज़रा बराबर इंसानियत है वो बेचैन हो गया। किसी का बोलना और सफाई पेश करना मुश्किल है तो कोई खुलकर जारिहाना अंदाज में बोल रहा है, कोई एहतजाज कर रहा है तो कोई सोशल मीडिया पर कर्ब और नाराज़गी का इजहार कर रहा है। इसलिए कि वीडियो ने हर किसी को झंझोड़ कर रख दिया है। 3 मई को मणिपुर में तशद्दुद भड़कने के बाद दूसरे ही दिन 4 ख़वातीन के साथ दरिंदगी की गई, जिसमें से एक साबिक फ़ौजी की बीवी थी। एक दूसरे मामले में एक मुजाहिदा आज़ादी की बीवी को भी ज़िंदा जला दिया गया, महज सरकारी मुराद के लिए। 2 कबाइलियों मैथी और कुकी की लड़ाई ऐसा रंग इख्तियार करेगी कि इंसानियत शर्मसार होने लगेगी। कम अज़ कम एक महज़्ज़ब समाज में कोई ऐसा नहीं सोच सकता। लेकिन इस वक्त मुल्क में नफ़रत की पॉलिसी और वोट की सियासत जिस तरह चल रही है, इन हालात में ऐसी ही हरकतों को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। मणिपुर में कितना भयानक तशद्दुद हुआ और कितनी ड्रामाई वहाँ की सूरत हाल है, मंजर आम पर आने वाले चंद वाक़यात ही उनकी कैफियत बयान करने के लिए काफ़ी हैं, जबकि वहाँ हुए वाक़यात का मंजर आम पर आना अभी तो शुरू हुआ है। आगे और भी मामले सामने आएंगे, तब पूरी तस्वीर सामने आएगी। इस वक्त शर्म की वजह से हमारा क्या हाल होगा और हम दुनिया को क्या मुँह दिखाएंगे। इन हालात को देखते हुए ये तो कहा जा सकता है कि यकीनन लोग वहाँ महफूज नहीं होंगे। महफूज अगर कोई है तो सिर्फ़ वहाँ की सरकार है। वो भी नहीं लगता कि तशद्दुद के दौरान दफ्तरों से बाहर निकली होगी।